ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की जो रिवीजन नंबर 2 है। क्वेश्चंस जो मैं करवाने जा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चंस एक बोल सकते हैं जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि इससे ऑलमोस्ट आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे। रजत एंड रवि आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। रजत और रवि दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो 7:3 है। Their balance sheet as at 31st March 2020 is as follow। लाइबिलिटी है एंड एसेट्स है। 1 अप्रैल 2012 को एडमिट हुआ है रोहन ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल जो है वह है 40,000। रोहन इज टू ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट इन कैश एज प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी आप बोल सकते हैं रोहन जो गुडविल लेकर के आ रहा है वो कैश में लेकर के आ रहा है। और 60,000 एज कैपिटल फॉर शेयर इन प्रॉफिट, यानी उसके हिस्से की जितनी प्रॉफिट है उसके हिसाब से 60,000 रुपए की कैपिटल लेकर के आ रहा है। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 40%। स्टॉक जो है वो 40% से कम हो गया है। और फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 40%, और फर्नीचर जो है यह भी 40% से कम हो गया है। जो पार्टनर्स की कैपिटल होगा शैल बी प्रोपोर्शनेट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वह प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग रोहन कैपिटल। यानी याद रखिएगा रोहन एक जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल को बेस मान करके जो हमारा पार्टनर शरत और रवि है उनकी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। यानी कि जो कैपिटल की कैलकुलेशन होगा वो रोहन की कैपिटल के हिसाब से होनी चाहिए। और एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल इज टू मेड बाय कैश, यानी जो कैपिटल की एडजस्टमेंट्स किया जाएगा वो कैश में। यानी कि आप बोल सकते हो जो भी हमारा एक्सेस अमाउंट आएगा या शॉर्टफॉल होगा एक नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से, जब हम नया कैपिटल निकालेंगे किसका, ओल्ड पार्टनर रजत एंड रवि का, जब वो एक क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है जब एक पार्टनर की एडमिशन होता है तब एक नया एग्रीमेंट बनता है। तो जो क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते, तो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, जो भी क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करोगे ना, क्लोजिंग कैपिटल जो निकल के आएगा वो हमारा न्यू पार्टनर रोहन के हिसाब से होना चाहिए। तो मान लीजिए आपको आपकी कैपिटल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन रोहन की कैपिटल के हिसाब से जब कैलकुलेशन किया तो आपकी कैपिटल कम हो गया, तो आप पैसा लेकर के जाएंगे। लेकिन एक्सेस होने से, एक्सेस या शॉर्टफॉल होने से उसको भी एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि बैंक के जरिए कैलकुलेशंस किए जाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशंस अकाउंट। ओके, सबसे पहला आइटम देखिए, दो चीज का ध्यान रखेंगे जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, गुड थिंग्स बैड थिंग्स। बैड थिंग्स जो होगा वो हमेशा डेबिट होगा और गुड थिंग्स हमेशा क्रेडिट होगा। एसेट्स बढ़ना, लायबिलिटी घटना गुड थिंग्स है, उस आइटम को क्रेडिट साइड में लिखिएगा। लायबिलिटी बढ़ना, एसेट्स घटना बैड थिंग्स है, उसे आप डेबिट साइड में लिखिएगा। यानी जिस कारणों से एसेट्स बढ़ता है और जिस कारणों से लायबिलिटी घटता है उसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जिस कारणों से एसेट्स घटता है, लायबिलिटी बढ़ता है, उसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर है? कोई भी आइटम जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिलेटेड रहेगा वो यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ वह आइटम आएगा जो एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेट करता हो। तो पहला ऐसा आइटम देख लेते हैं। स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 40% से, स्टॉक से 50,000, 50,000 का 40% आपका 20,000 होगा, तो 20,000 से स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया। स्टॉक रिड्यूस होना मतलब एसेट्स घटना, तो एसेट्स घटेगा तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक 20,000। नेक्स्ट आइटम जो है वह है फर्नीचर भी रिड्यूस हो रहा है, फर्नीचर है आपका 30,000 या रिड्यूस हो रहा है 40% से, तो टू फर्नीचर्स। %40 जो होगा वो आपका 18,000 हो जाएगा। 30,000 का 40%, 30,000 का 12,000 आ जाएगा आपका ये। ओके सॉरी, फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस, टू वर्ड यूज किया है। टू वर्ड यूज का मतलब होता है, मान लीजिए यह जो फर्नीचर है यह 100% का है, ये घट करके 40 हो गया है। कितना हो गया है? 40 हो गया है, तो कितना घटा है? 60% घटा है। और बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब है जो स्टॉक जो है वो 100% का है, ये 40% से कम हुआ है।
यानी कितना हो गया, 60 हो गया है, तो 40% से कम हो गया तो हमने इसको ले लिया। यहाँ 2 बोल रहा है, यानी 30,000 घट करके 40% हो गया, तो कितना से घट गया, 60% से। तो 30,000 का 60% हमारा जो आएगा वो 18,000 आ जाएगा। तो आप इसको करेक्शन कर लेंगे, ठीक है, 18,000 हो जाएगा, यानी कि 60% से कम हो गया है। और कोई आइटम नहीं है तो आपका बैलेंस क्रेडिट साइड में निकल रहा है। क्रेडिट साइड में बैलेंस निकलेगा तो इसे हम लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बोलते हैं, जिसे हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, जिससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाता है। तो ये टोटल आपका आ जाएगा, यह आ जाएगा 38,000 और इसे हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या पार्टनर्स का नाम है, पार्टनर्स का नाम है रजत एंड रवि। $38,000 इंटू, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, यानी कि 7:3 में। तो 7/10 38,000 इंटू 3/10, ये आपका आ जाएगा 26,600 ये आपका आ जाएगा 11,400 और बाहर में हम लिखेंगे 38,000। कोई दिक्कत है? रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हो गया। चलिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद जो हम न्यू जो अकाउंट बनाते हैं इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देयर आर 3 पार्टनर्स, रजत, रवि एंड रोहन, सॉरी। रजत, रवि एंड रोहन। रवि एंड रोहन। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस, बीडी। आपकी ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल की है वो 1 लाख है और 80,000 है, तो आप यहां पर लिख लेंगे 1 लाख और इसमें लिखेंगे 80,000। सर अब क्या ध्यान देना है, यहां तक तो हो गया। सर इसके बाद देखेंगे यह जो रोहन है यह कैपिटल कितना लेकर के आया है, 60,000, तो हम लिख लेंगे यहां पर बाई कैश में लेकर के आ रहा है, तो बाई कैश अकाउंट रोहन में लिखेंगे 60,000, रोहन में लिखेंगे 60,000। गुडविल जो वैल्यू है, गुडविल की जो वैल्यू है यह है आपका 40,000। कितना है, 40,000। और क्वेश्चंस में देख सकते हैं ओल्ड रेशियो 7:3 है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो ओल्ड जो गुडविल है उसको हम क्या कर देंगे, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे और उसमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? तो जो रोहन होगा वह सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल की पेमेंट करेगा, किसको, रजत एंड रवि को। तब यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं थोड़ा सा और, अगर आप मेहनत करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर एक कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। सब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मार्क्स कटने वाला है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओल्ड रेशियो जो आपका है वो 7:3 है। मान लीजिए लेट टोटल प्रॉफिट जो आपका है, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म जो होगा ये मान लीजिए आप ये 1 हो गया, तो रोहन का शेयर कितना होगा 1 में से, लेट रोहन शेयर, रोहन का शेयर होगा 1 - 1/4। क्लियर के रोहन का शेयर कितना है, रोहन का शेयर है, सॉरी रोहन का शेयर है 1/4। तो रोहन का शेयर अगर 1 में से 1/4 है तो हम बताइए रिमेनिंग शेयर्स कितना बचता है, रिमेनिंग शेयर्स कैसे निकलता है, 1 - रोहन शेयर्स, मतलब न्यू पार्टनर्स का शेयर्स, तो रिमेनिंग शेयर निकलेगा 3/4। तो न्यू रेशियो निकालने का बहुत आसान तरीका है। आपका पार्टनर्स क्या था, ओल्ड पार्टनर रजत था, तो क्या कर दीजिएगा, रजत का ओल्ड रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर्स यानी कि 3/4 से,
ये आ जाएगा 21/40। फिर है आपका रवि, रवि का हो जाएगा ओल्ड रेशियो 3/10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर से 3/4, तो ये आ जाएगा 9/40। और नया पार्टनर तो आपको पता ही है, तो नया पार्टनर जो है जिसका नाम क्या है, रोहन है, तो रोहन का हिस्से कितना है 1/4 है। तो नीचे में 40 है, तो 40 कैसे आएगा, ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे में भी 10 से मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको बराबर लाना है, तो ये 10/40 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, 1/4 इंटू 40 कर दोगे तो भी आपका 10 आ जाएगा। तो न्यू रेशियो क्या निकल के आएगा यार, 21:9:10 आ गया, 21:9:10। न्यू रेशियो हमारा आ गया 21:9:10। थोड़ा मेहनत का काम है, बरसते आपका क्या मैंने बोला, अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं रहेगा तो ओल्ड रेशियो को ही क्या ट्रीट किया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये नॉलेज भी आपके लिए खराब तो है नहीं। पार्टनर सैक्रिफाइस कौन करता है, हमेशा ओल्ड पार्टनर करता है, तो हमने लिख दिया रजत सैक्रिफाइस। सर कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, तो रजत का ओल्ड रेशियो 7/10 है और न्यू रेशियो जो है वो 21/40 है। इसको अगर हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो ये 7/40 आ जाएगा। फिर रवि है, रवि सैक्रिफाइस, तो 3/10 है और रवि का न्यू रेशियो 9/40 है, तो इसकी भी कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो ये 3/40 आ जाएगा। देख लीजिए हमारा रेशियो सेम आ गया, 7:3 आ गया। क्लियर कि नहीं है। तो समटाइम्स आपको न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट हो सकता है, क्वेश्चन में कई बार ऐसा बोलता है जो कैपिटल की जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशियो में होना चाहिए, न्यू रेशियो में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं सर, गुडविल की कैलकुलेशन हमको बोल दिया ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो के रूप में ट्रीट किया जाएगा, अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं हो तो हमने कैलकुलेशन करना छोड़ दिया। क्योंकि आप अगर एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल करते हो, क्या करते हो, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल करते हो, जहां पर एक नए पार्टनर्स की कैपिटल को बेस मान करके हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ता है, तो वहां पर न्यू रेशियो आपको पता होना चाहिए, तब आपके लिए जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस है ना वो काफी आसान हो जाएगा। तो होप तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा, बेसिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 7:3 है। तो सर अगर मैं बोलूं गुडविल कितना होगा, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए जो गुडविल कितना है, देखिए क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा। फर्म की गुडविल, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹40,000, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹40,000। तो गुडविल किस में लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है, और किसके हिसाब से लेके आएगा ये वहां से, प्रॉफिट के हिसाब से, इनके हिस्से का जो प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से गुडविल लेकर के ये आएंगे। तो सर इसकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमें कैसे समझ में आएगा जो कितना गुडविल लेकर के आना है। तो देखिए पहले ये मेरे को बताइए, रोहन जो है, रोहन का गुडविल कितना हो जाएगा, रोहन गुडविल, टोटल फर्म की गुडविल बच्चों 40,000 है, कितना है 40,000, टोटल फर्म की गुडविल कितना है 40,000 है। न्यू रेशियो में रोहन का रेशियो कितना है, 10/40 है। रोहन का रेशियो कितना है ना, रोहन का रेशियो कितना है 10/40 है कि नहीं है, तो 10/40 तो कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 10,000। कोई दिक्कत है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कुछ नहीं बोलेगा, एक नया पार्टनर का न्यू रेशियो कितना गिवन है, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, अगर ये नहीं बोला गया तो आप कैलकुलेशन करेंगे, पहले न्यू रेशियो निकालेंगे। गुडविल फर्म की 40,000 है और जो हमारा पार्टनर रोहन है उसकी गुडविल कितनी होनी चाहिए, तो उसकी न्यू रेशियो कितना है 10/14 है, तो उसके हिसाब से उसको गुडविल का पैसा लेकर के आना पड़ेगा। तो 40,000 के 10/40 यानी कि 1/4 अगर लेकर के आता है तो कितना लेकर के आएगा 10,000। अब इस 10,000 को हमें बांट देना है किसके बीच में, रजत और रवि के बीच में, क्योंकि सैक्रिफाइस कौन किया है, सैक्रिफाइस किया है रजत और रवि किया है। तो लिखेंगे रजत विल गेट 10,000 इंटू 7/10, ये हो जाएगा 7,000। फिर रवि विल गेट 10,000 इंटू 3/10, ये आ जाएगा 3,000। क्लियर कि नहीं है। तो ऐसे अपनी मर्जी से कैलकुलेशन नहीं करना है, पहले समझ लेना है क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, उसके बाद कैलकुलेशंस पे उतरना है। अच्छा, रवि के लिए कितना कैश गुडविल में लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा 7,000, और सॉरी रजत के लिए, रवि के लिए कितना लेकर के आएगा 3,000।
तो पहले मैंने कैपिटल के बारे में लिखा, फिर किसको लिख दिया, गुडविल, क्योंकि किस में लेके आ रहा है, कैश में लेकर के आ रहा है। किस में लेकर के आ रहा है, कैश में। तो ये गुडविल है जो रजत और रवि के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पे किया जा रहा है, किसके द्वारा, रोहन के द्वारा। होप सो क्लियर है। जब यहां तक आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप नेक्स्ट जो आते हैं ना वो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और आप सबको पता है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका निकला है वो लॉस में निकला है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस। रजत में लिखेंगे 26,600 और इसमें कितना है 11,400, आई थिंक यही है ना। ओके अब देखिए क्या कोई फंड गिवन है क्वेश्चंस में, रिजर्व गिवन है 10,000। तो कोई भी एक्यूमुलेटेड अगर फंड रहेगा तो उसे ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बीच में बांट देंगे। 10,000 को 7:3 में बांट दीजिए, जिससे पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 7,000 और 3,000, 7,000 और 3,000। अब क्या कर देना है, और ऐसा कोई आइटम जैसे लॉस वगैरह कुछ गिवन नहीं है, लॉस गिवन नहीं है तो आप क्या कर दीजिए, ये जो आपका निकला है तो उसे आप बैलेंस पहले निकाल लीजिए। टू बैलेंस पीडी, ये 60,000, 60,000, 60,000, 80,000, 3,000, 3,000, ये आ जाएगा 86,000 माइनस 11,400, तो बैलेंस जो आएगा 74,600। 1 लाख प्लस 7,000 प्लस 7,000, तो ये आ जाएगा 1,14,000 लेस 26,600, ये आ जाएगा 87,400। अच्छा क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में बोल रहा है कैपिटल ऑफ द पार्टनर जो किसके बेसिस के हिसाब से होगा, ये रोहन की कैपिटल के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा, रोहन की कैपिटल के हिसाब से होगा। तो फिर आप क्या करिएगा, इसके नीचे से फिर शुरुआत करिएगा। लिखिए बाय बैलेंस बीडी 87,400, 74,600, 60,000। क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम कैपिटल के अनुसार कैलकुलेशंस करते हैं एडजस्टेड कैपिटल की। किसकी कैलकुलेशन करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल की। तो सर क्या लिखेंगे, फॉर्म टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन रोहन, फॉर्म टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन रोहन। रोहन का जो कैपिटल है यह है 60,000 का, रोहन की जो कैपिटल है यह है 60,000 का। कितने के लिए है, 10/40 के लिए। कितने के लिए है, 10/40 के लिए है। तो जब रोहन की कैपिटल 60,000 है 10/40 के लिए, तो उसकी रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि उसके अगर उल्टा कर देते हैं तो हमारा किसका निकल जाएगा, टोटल फॉर्म की कैपिटल निकल जाएगा। तो कर देंगे इनटू 40/10, ये हो जाएगा 60,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 10। ठीक उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल फॉर्म का रोहन की कैपिटल के हिसाब से जो कैपिटल होना चाहिए यह 2,40,000 का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, 2,40,000। अब आप आसानी से रजत का प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल सकते हो। रजत प्रोपोर्शनेट कैपिटल, $2,40,000 इंटू 21/40। रजत का जो न्यू रेशियो है वो 21/40 है। 2,40,000 इंटू 21 डिवाइड बाई 40, ये आपका आ जाएगा 1,26,000। और रवि का जो है यह 2,40,000
इंटू 9/40, ये आ जाएगा 54,000। कुछ नहीं करना है, इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल होगा लिखना है टू बैलेंस, फिर यही इनकी जो कैपिटल है रोहन के हिसाब से जो कैपिटल होने वाला है कितना है 1,26,000 और 54,000। तो आप लिख लीजिए रजत में, इसमें रजत में 1,26,000 और 54,000, और इसका तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसका तो 60,000 ही लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, ये तो आपका हो गया क्लोजिंग कैपिटल, किसके हिसाब से? रोहन के हिसाब से। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। रोहन की कैपिटल अगर 10/440 के लिए कितना है 60,000, तो टोटल फर्म की जो कैपिटल हम उसको रिसिप्रोकल करके फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे, और फिर उसको न्यू रेशियो में जब हम बांटेंगे तो वही हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा। अब आपको देखना है एक्सेस हो रहा है कि शॉर्टफॉल हो रहा है। इस बंदे यानी कि इसको रजत को कितना मिलना चाहिए था 87,400, लेकिन रोहन की कैपिटल के हिसाब से इनकी जो कैपिटल है ये कितना हो गया 1,26,000, यानी इस माह से कैपिटल क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। तो इसको पैसे कहां से लेकर आने पड़ेंगे? घर से लेकर के आने पड़ेंगी और अपने कैश अकाउंट में आकर के जमा करना पड़ेगा। लिखिएगा बाई कैश। सर बाई कैश क्या होगा? 1,26,000 से माइनस कर दीजिए आप 87,400, तो 38,600 इनको लेकर के आना है। अब आते हैं, बात करते हैं रवि का। रवि की कैपिटल होना चाहिए 74,600, लेकिन हो कितना रहा है 54,000। रवि का जो कैपिटल है ना वो फॉल कर गया, यानी ये पैसा लेकर के जाएगा जितना से फॉल करेगा। लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस है 74,600 माइनस 54,000, ये आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 20,600। 20,600। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? सर क्लियर है कि नहीं है ये चीजें? तो आपका निकल गया। अब आपको क्या बना लेना है? बैलेंस शीट बनाना है। लिखेंगे बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2012, एज ऑन 1 अप्रैल 2012 आफ्टर सी एडमिशन, सॉरी रोहन एडमिशन। चलिए सबसे पहला आइटम आप लोग ले लेंगे कैपिटल अकाउंट। रजत, रवि एंड रोहन 1,26,000, 54,000 और 60,000। ऐड कर दीजिए 1,26,000, 54,000 और 60,000, तो ये आपका आ जाएगा 2,40,000। नेक्स्ट है आपका केटर्स 60,000। केटर्स कितना 60,000, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं आइटम्स फर्नीचर्स। घट के कितना हो गया था आपका 40% ना, तो 60% से कम हो गया था, तो ये कितना निकल के आ रहा था 40%, 12,000। नेक्स्ट है स्टॉक।
30,000। स्टॉक 40% से कम हो गया, 60% कितना है? 30,000। और उसके बाद है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है आपका 90,000। कैश एट बैंक 90,000। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश इन हैंड का? 36,000। सर उसके बाद जो कैश लेके आ रहा है कैपिटल कैश के रूप में लेके आ रहा है 60,000। कोई दिक्कत है यहां तक? गुडविल कैश के रूप में लेके आ रहा है 10,000। और एक पार्टनर घर से कैश लेके आ रहा है 38,600। और एक पार्टनर जो कैश विड्रॉल कर रहा है 20,600, तो माइनस 20,600। 20,600 ही है ना? आई थिंक एक बार चेक करिएगा। ठीक है, श्योर हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? तो कर देते हैं इसको कैलकुलेशंस। ओके, $1,24,000। कोई दिक्कत? चलिए दोनों साइड का देख लीजिए, कितना आ रहा है? 2,40,000 प्लस 60, ये 3 लाख हो जाता है। और 12,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 1,24,000। और कुछ छूट गया है क्या? डेबिटर्स। डेटर सर कितना है? 44,000 प्लस 44,000, 3 लाख। डेटर्स 44,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट हो चुका है। होप सो आप सबको एंजॉय आ रहा होगा, काफी अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करके। और जितना ज्यादा हो सके दूसरों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब तक पहुंचाइए। हर एक डाउट आपकी क्लियर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। थैंक यू सो मच।